पदभार संभालने के चंद घंटे के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद अब सियासत और गर्मा गई है। विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है तो सत्ता पक्ष इसे अपनी शुचिता बता रहा है। यानी दोनों पक्षों की ओर से क्रेडिट लेने की होड़ मची है। लेकिन सरकार गठन के कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देने से किरकिरी तो सरकार की हुई ही है। इस्तीफे के बाद सियासत गरमाई, सरकार के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा। शिक्षा मंत्री पर एनडीए ने दी सफाई। सवाल तो शपथ ग्रहण के दिन से उठने लगे थे। विपक्ष को तो मानो मुंहमांगी मुराद मिल गई थी। सुबह सुबह उठकर विपक्ष का पहला काम मेवालाल के बहाने सरकार को आईना दिखाना हो गया था। आज भी दिखाया गया और इसके बाद मेवालाल ने इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद तो सियासत और गर्मा गई। चूंकि जो व्यक्ति जनादेश की डकैती कर करके बिहार का मुख्यमंत्री बना हो, उस व्यक्ति से नैतिकता की बात कहीं हमें नहीं लगता है कि वो नैतिकता की बात करेंगे, राजनीतिक शुचिता की बात करेंगे। तो पहली बुनियाद सरकार की भ्रष्टाचार पर शुरू हुई है। तेजस्वी यादव 420 के सजा याफ्ता के बेटा, 420 के आरोपी दूसरे को नसीहत दे रहे थे। चार्जशीटेड हैं, 420 के आरोपी हैं। विधानमंडल के नेता से इस्तीफा दीजिएगा कि राजनीति का कुसंस्कार है। पिता भी कैदी नंबर 3351, अब बेटा पटियाला कोर्ट में दंडवत, 420 का आरोपी। उधर सुबह ट्वीट करने के बाद जब इस्तीफा हुआ तो तेजस्वी ने एक और ट्वीट मारा। सोशल मीडिया पर लिखा, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। इस्तीफा के बहाने तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार हमलावर हैं और इस हमले का जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी दिया जा रहा है। यह सरकार पूरी तरह से शुचिता और पारदर्शिता के आधार पर चलाने के लिए कृत संकल्प है और इस लोकलाज को ध्यान में रखकर मेवालाल चौधरी का इस्तीफा आज जो है से हुआ है। शपथ ग्रहण के महज 3 दिन बाद ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नई सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार के साथ ये पहली बार हो रहा है कि उनके मंत्री ने इस तरह से अपना मंत्रालय छोड़ा है। अब इसकी भरपाई नीतीश कुमार कैसे और कब करते हैं, इसका इंतजार कीजिए। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। पदभार ग्रहण करने के चंद घंटे बाद मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से मेवालाल चौधरी के सरकारी आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि कुछ घंटे पहले उनके आवास पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी गाड़ी और कर्मी वापस जा चुके हैं। हम पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के आवास पे खड़े हैं और जब आज उन्होंने कहीं पदभार ग्रहण किया था उसके बाद किस तरह की उन्होंने तैयारी कर रखी थी। देखिए कि ये कुछ चीज़ें तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए कि इसमें जो ये एक कहें कि डायरेक्टरी है उनके विभाग की, मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री, उसके बाद जो उनके आप सचिव, उनके प्रधान सचिव, उनके विभाग में जितने भी अधिकारी हैं, इसमें उनके सबके नंबर दिए हुए हैं, प्राइवेट मोबाइल नंबर, घर का टेलीफोन नंबर और सब चीज़ें हैं। प्रशासन निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय और जितने भी विभाग उनके उसमें हैं, जितने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना, किलकारी, बिहार राज्य टेक्स्ट बुक निगम, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जितने भी उनके अंडर में जो चीज़ें आती हैं, वो मध्याह्न भोजन योजना, वो सब चीज़ें। और ये देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कहें कि केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी, उसको वो लेके आए थे। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर कुछ वो चाहते रहे होंगे कि इसको पढ़ के और किस तरह से इम्प्लीमेंट यहाँ करना है बिहार में, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन का उनको मौका नहीं मिला। एक डायरी, एक फूल है, ये पीला गुलाब है और एक डायरी है, ये डायरी भी वो लेके आए थे। अभी इसमें पूरी खाली डायरी है, इसमें नाम भी नहीं लिखा हुआ। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी, लेकिन जिस तरह के आरोप थे, उन आरोपों की वजह से उन्हें पदभार ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन लगातार जो चीज़ें चल रही थी उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा।
कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया।